लोकसभा 2024 के तो चुनाव आ रहे हैं और मैं बता दूं कि मैं खड़ा हूं लोकसभा हमीरपुर के अंतर्गत। और ये आप हाईवे जो देख रहे हैं, कई बार हमने यहां पर रिपोर्ट बनाई और कई बार मुद्दे उठाए कि यहां पर कीर्तपुर के पास तो टोल 150 रुपये लिया जाता है, परंतु एक जिम्मेवारी कहीं ना कहीं टोल कर्मचारियों की जरूर बनती है कि यहाँ पर जो बेसहारा पशु हैं उनका कहीं ना कहीं रख रखाव किया जाए। हम टैक्स इसीलिए देते हैं कि हमारे को बेहतरीन सुविधाएं मिले। जहां पर सरकारें इतने बड़े बड़े वायदे करती हैं कि सड़कों का निर्माण जो है वो काफ़ी तेज़ी से हो रहा है, नेता श्रेय लूटने की कोशिश करते हैं कि ये हाईवे हमारे द्वारा बनाया गया, परंतु कोई भी नेता ये बोलता नजर नहीं आता है कि ये आम जनता के टैक्स से पैसे बनाया गया है। टोल टैक्स तो 150 रुपये लिया जाता है, परंतु अगर आप कीर्तपुर साहब से लेकर सुंदरनगर तक की तरफ जाओगे या मंडी तक जाओगे तो आपको जगह जगह पर जो है वो बेसहारा पशु दिखेंगे। हमने अपने चैनल पर कई बार आवाज उठाई, कई नेताओं ने तो ये कहा गया कि एक वर्ल्ड सेंचुरी जो है वो शिमला की तरफ बन रही है, ना वो वर्ल्ड सेंचुरी बनी। परंतु हालात ये है, चुनावों के दौर आते हैं, चुनाव आते हैं चले जाते हैं, परंतु बेसहारा पशुओं की अगर मैं बात करूं तो उनकी हालात यहां पर यही देखने को मिलती है। कई बार आपने खबरों में देखा कि इस हाईवे के ऊपर विभिन्न दुर्घटनाएं जो हैं वो होती हैं और लोग अपनी जान गंवा देते हैं। परंतु मैं आपको बता दूं कि अगर ये मोड़ के ऊपर बेसहारा पशु आएंगे या दूसरी तरफ जाएंगे, गाड़ियां जो हैं 60 की स्पीड से आती हैं। एक लिमिट जरूर बताई गई है कि 60 की स्पीड से चलना है, परंतु तेज गति से जो है यहां पर दुर्घटनाएं हो सकती हैं। अगली चीज मैं बता दूं कि लोगों को जब भी चुनाव आते हैं तो नेता एक दूसरे के ऊपर आरोप लगाते हैं कि कांग्रेस ने ऐसे किया, भाजपा ने ऐसे किया, भाजपा के नेता ये खाते हैं, कांग्रेस के नेता ये खाते हैं। ये चीजें तो जरूर चर्चाओं का विषय बनती है, परंतु आम आदमी के मुद्दे शायद नेता नहीं करते हैं। और जब भी चुनाव आते हैं ठीक 2 महीने पहले प्रचार इतनी जोरों शोरों से किया जाता है और मीडिया में ऐसे ऐसे बयान दिखाए जाते हैं और लोगों को ऐसे दिखाया जाता है, एक दूसरों की लड़ाई ही दिखाई जाती है, परंतु मुद्दों की बात कोई नहीं करेगा। ये इलाका जेपी नड्डा जी का भी गृह क्षेत्र है, हमीरपुर के लोकसभा के सांसद अनुराग ठाकुर जी का भी संसद क्षेत्र है। और मैं बता दूं, हिमाचल में बेसहारा पशुओं की समस्या बड़ी ज़्यादा है और ये समस्या इसीलिए ज़्यादा है क्योंकि ये जो हाईवे बना, नेताओं ने श्रेय तो बड़ा लूटा कि ये हमारी सरकार ने बनाया। कांग्रेस वाले कहते हैं कि जी देखो हमने बनाया, भाजपा वाले कहते हैं हमने बनाया, परंतु कोई नेता ये नहीं कहेगा कि ये आम जनता के टैक्स से जो था ये रोड बनाया गया, हाईवे बनाया गया। और ना ही ये बात होगी कि इन बेसहारा पशुओं का कुछ किया जाए। पूरे हिमाचल में देखेंगे आप, और ये वर्ल्ड फेमस जो है हाईवे है क्योंकि यहाँ पर टनल्स मनाली की तरफ जो है लोग जाते हैं, कई नेता यहाँ से जाते हैं, जिला मंडी के कई नेता जाते हैं, जिला बिलासपुर के कई नेता जाते हैं, क्योंकि ये 2 लोकसभा क्षेत्रों को जोड़ता है, एक लोकसभा हमीरपुर और एक लोकसभा मंडी। कई नेता जाते हैं और मैं आपको बता दूं कि अगर मंडी की तरफ जाओगे, हमने कई बार रिपोर्ट बनाई, वहां भी बेसहारा पशु आपको दिखेंगे, परंतु इन मुद्दों को कोई नहीं कहेगा। आज हिमाचल की समस्या को कोई नहीं गिनाएगा। हिमाचल की समस्या बेसहारा पशुओं की बात करें या बढ़ते नशे की बात करें, कोई इसके ऊपर चर्चा नहीं चाहता है, क्योंकि नेताओं को अपने वोट बैंक से मतलब होता है, इससे ऊपर कोई मतलब नहीं है। और इनके ऊपर तो शायद कोई बात करना राजी ही नहीं चाहता है, क्योंकि एक तरफ हम कहते हैं कि गौ सेवा करनी चाहिए, गौ हमारी माता है, परंतु ये गलतियां भी लोगों की है, परंतु सरकारें की भी कहीं ना कहीं जिम्मेवारी बनती है। लोकसभा के चुनाव आ रहे हैं, परंतु शायद ये मुद्दे नहीं है, सरकारों के पास मुद्दे नहीं है। मैं फिर से बता रहा हूं, ये मुद्दे कहीं नहीं दिखेंगे। मुद्दे ये दिखेंगे कि कांग्रेस के नेता ये खाते हैं, भाजपा के नेता ये खाते हैं, मतलब आरोप प्रत्यारोप पूरे मीडिया के बयानों में छाए रहते हैं आपके, परंतु आम आदमी की यही सच्चाई है। चाहे हम मेडिकल की बात करें, स्वास्थ्य सुविधाओं की बात करें, या चाहे बेसहारा पशुओं की बात करें, समस्या वैसी की वैसी खड़ी है। अब देखने वाली बात होगी कि इस रिपोर्ट को बनाने के बाद जो ये टोल कर्मचारी यहाँ पर बैठते हैं,
ये कम से कम 150 रुपये जो लेते हैं, तो कम से कम जिम्मेवारी इनकी बनती है कि इनको यहाँ से उठा के कहीं डिस्प्लेस किया जाए, क्योंकि प्रदेश सरकार चाहे सरकारें भाजपा की रही चाहे कांग्रेस की रही, परंतु ये बेसहारा आपको यहीं पर ही दिखेंगे। देखने वाली बात होगी कि इस रिपोर्ट के बाद सरकार कहां तक जाती है। तब तक आप जुड़ रही है हरीश वर्मा के साथ हिमाचल फास्ट एक्सप्रेस के लिए।